Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनकी करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा गाइस। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो गाइस पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो गाइस रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्रेंड, अपने करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके लिए देख सकते हो। आपका नो कांटेक्ट है या स्टिल आप कांटेक्ट में हो तो आपके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, ऑल साइंस ऑल जेंडर्स के लिए रीडिंग है। सो देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, फिर देखेंगे लव फीलिंग्स भी देखूंगी, फिर लास्ट पे उनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं देखूंगी। ठीक है, सो आप चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी गाइस प्रेस करिए, ताकि मैं जब लाइव आऊँ या मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, सो अपने पर्सन पे फोकस रखिए, पॉजिटिव रहिए। देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस टाइम उनके लिए। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ फायर, इट इज़ दी ऑफ सैजिटेरियस। देन वी हैव 2 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है गाइस हमारे पास 10 ऑफ एयर, रिन्यूअल्स, सैजिटेरियस स्टार साइन है इस पर्सन का, हो सकता है 7 ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके लिए क्या है। पेज ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस एयर साइन। द एम्परर, एरिस। करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के। वन मोर कार्ड, 2 ऑफ अर्थ। आपके लिए डबल टू ट्रिपल टू गाइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ अर्थ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्टार साइन है यहाँ पे। यस, स्टार साइन सभी हैं यहाँ पे। यस, सो आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रही है, नज़र आ रहा है मुझे कि मतलब कि आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही आपकी इस पर्सन से। सो गाइस ये पर्सन अब जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन कंफ्यूज है। यस, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता इस कनेक्शन पे। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये फील कर रहा है, इसकी इमोशंस है और कहीं ना कहीं ये करेज बना रहा है ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके। ये डिसीजन लेना चाहता है बिकॉज जो कन्फ्यूजन इस पर्सन को है, ये उस चीज़ को अब मतलब एक कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज काफ़ी टाइम से ये पर्सन डिसीजन लेना चाहता है बट इससे डिसाइड नहीं हो रहा। ये मतलब अनविलिंग है डिसीजन लेने के लिए कि ये क्या करे, बट प्रिटेंड यही कर रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रहने की ये पर्सन बहुत कोशिश करता है, इस कनेक्शन को लेके काफ़ी नॉर्मल फील करता है। मतलब लाइक प्रिटेंड यही आपको करता होगा जैसे इस पर्सन की लाइफ में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर आप इस पर्सन को कहीं पे सोशल मीडिया पे देखते हो या आपके पास पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो प्रिटेंड यही करता है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा जा रहा है, स्मूथ चल रहा है, जबकि इन रियल ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे ये पर्सन मैरिड हो सकता है, बट ये पर्सन और आपका एज डिफरेंस है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। काफ़ी इम्पल्सिव मुझे ये पर्सन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये जो भी प्लान करता है ना गाइस, आपसे डिसीजन लेता है या कोई प्लान करता है आपसे कांटेक्ट करने का या आपसे बात करने का, लाइक आपको सोशल मीडिया पे कहीं ये देख रहा है तो इसका दिल करता है आपको मैसेज करे, बट सडन से फिर इसका प्लान चेंज हो जाता है। सो डिले हो रहा है यहाँ पे। और वैसे भी मुझे लग रहा है जैसे आपकी इस कनेक्शन में रीयूनियन डिले हो ही जा रही है। मतलब काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो रीयूनियन का, बट स्टिल प्रोसेस यहाँ पे डिले हो रहा है।
बिकॉज़ ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, दैट्स वाई। बहुत सी चीज़ों से ये पर्सन इस टाइम गुज़र रहा है। कहीं न कहीं इस पर्सन की लाइफ़ में इसकी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो ये चाहता है कि अब इसकी लाइफ़ से डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ताकि इस पर्सन को भी थोड़ा-सा पीस मिले इसकी लाइफ़ में। आपके साथ रिन्यूअल करना चाहता है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे कार्ड है रिन्यूअल का, रिबर्थ चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन की। ये चाहता है कि अब टाइम ऐसा आ जाए कि ये पर्सन मूव ऑन कर सके और कोई फाइनल डिसीज़न ले ले। मुझे यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी सब कार्ड से यही मिल रही है कि डिसीजन ये पर्सन लेना चाहता है, कोई एक डिसीजन सब कार्ड्स में यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, बट ये ले नहीं पा रहा। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज गाइस। प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में काफ़ी सोच रहा है, बट वही बात है, यहाँ तो इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जहाँ से इससे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा, जबकि ये अपनी इस सिचुएशन में जो इस टाइम इस पर्सन ये फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है जिस चीज़ से, ये टोटली फेड अप हो चुका है उस चीज़ से। अब चीज़ों को रिकवर करना चाहता है ये पर्सन, चाहता है चीज़ें में चेंज आए, आपके इस कनेक्शन में चेंज आए, चीज़ें बेटर हों, ठीक है? बिकॉज दे वांट टू गेट थिंग्स बेटर। बट मुझे फ़ील हो रहा है जैसे ये पर्सन किसी ना किसी डायरेक्शन पे तो पहुंचेगा, बिकॉज ये न्यू डायरेक्शन इस कनेक्शन की चाहता है। सो ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है ताकि आपकी तरफ आ सके, और कहीं ना कहीं इसने आपको इमोशंस अपने सच नहीं बताए, वो बताना चाहता है आपको। बिकॉज गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा सोच रहा है ना इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। बिकॉज ये बिल्कुल भी इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहता, ओके? बट करेज बना रहा है, इसको बिलीव है, अपने आप पे बिलीव है कि चीज़ें जो हैं बेटर होंगी डे बाय डे, जितना ये पर्सन सोचेगा। सो कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन पे ये पर्सन ज़रूर पहुँचेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन द कमिंग नियर फ्यूचर। यस, बिकॉज काफ़ी सोच रहा है ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर। या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हायर पोस्ट पे भी नज़र आ रहा है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा लाइक एक बोलते हैं ना जिसको घर का बड़ा, ये पर्सन वो है, घर का लीडर हो सकता है। यहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे हैं अपने घर की। दैट्स वाई ये सब काफ़ी चीज़ों से बहुत टू मच गोइंग ऑन एट वंस, मतलब काफ़ी चीज़ें एक वक्त में, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। सो दैट्स वाई इस पर्सन का जो माइंड है वो काफ़ी चीज़ों में है, बिकॉज यहाँ पे एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा पर्सन अपने माइंड से सोच रहा है, लॉजिकल होके सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे डिले हो रहा है, जबकि ये रिन्यूअल चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है? यस, बिकॉज क्यूरियस, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। कहीं ये ना हो कि इस पर्सन को सोचते सोचते इतनी देर हो जाए कि लाइक आप इसके हाथ से ही चले जाओ, ठीक है? सो दैट्स वाई ये अब प्रैक्टिकल होके सोच रहा है बहुत ज़्यादा। एंड देन हमारे पास है 3 ऑफ वाटर, सेलिब्रेट चाहता है ये पर्सन, ठीक है? आपके साथ वेडिंग या आपके साथ कोई सेलिब्रेशन करने के बारे में इस पर्सन का दिल चाहता है कि आपके साथ रीयूनियन करे। फ़न चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में, ये पर्सन अपनी लाइफ में फ़न चाहता है जो इसकी लाइफ में टोटली मिस है। यस, बहुत सोच रहा है ये पर्सन, यहाँ पे सब कार्ड्स में डिसीजन 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 है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, काफ़ी चीज़ों से ये पर्सन गुजर रहा है इस टाइम। अब ये चाहता है इसकी इस कनेक्शन में जो आपके साथ है थोड़ा चेंज आए, मतलब अब फाइनल डिसाइड कर ले कि इसको क्या चाहिए। देन वी हैव कॉलिंग योर सोलमेट, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रेयर्स कर रहा है, अफर्मेशन यूज़ कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन आपका हो सकता है आप लोग भी यूज़ कर रहे हो ये टेक्निक्स, ठीक है? अगर नहीं कर रहे तो आप मैनिफेस्ट करो। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो आप गाइस अगर तो अपने आप पे टोटली फोकस कर रहे हो, देन डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा। क्योंकि जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, अपनी आप पे फोकस करोगे, सेल्फ ग्रोथ करोगे, देन उतना ही आपके आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करेगा, और जो तो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं उनका पार्टनर उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, इसीलिए ये रिन्यूअल चाहता है, जजमेंट चाहता है ये पर्सन, बिकॉज 20 रिन्यूअल का कार्ड है जजमेंट का।
रिबर्थ चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन की। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। यस, ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है। आपका फ्रेंड सर्कल में से ये पर्सन हो सकता है, बट ये एफर्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके और आपका कनेक्शन आगे फ्यूचर में एक हो सके। यूनिवर्स की इमोशंस, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है आपको लेके, ठीक है। इसकी फीलिंग्स जो हैं काफ़ी रियल हैं और ये एक्सप्लोर कर रहा है कि और ज़्यादा कैसे ये पर्सन आपसे लव कर सकता है या कैसे आपको एक्सप्रेस कर सकता है अपना लव। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर क्वेश्चनिंग यू। यस, कुछ यहाँ पे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, उसको आपने गाइस इग्नोर नहीं करना, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अभी भी काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है अगर आपके पास वापस भी आता है, बट आपने कोई भी रेड फ्लैग है, जब तक आप टोटली सेटिस्फाइड ना हो जाओ तब तक आपने इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप में नहीं जाना, ओके। प्लेफुलनेस, ये पर्सन रोमांस करना चाहता है गाइज आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। या तो आप बहुत दोनों यंग हो या आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो एक दूसरे के, बट मैं यहाँ से देखूँगी करंट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के उनके लिए क्या हैं। बट सेटल करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को, सक्सेसफुल देखता है फ्यूचर और चाहता भी है। देन वी हैव 29 मूवमेंट। गाइज ये पर्सन मूवमेंट चाहता है इस कनेक्शन में, काफ़ी टाइम से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा, सो ये पर्सन अब मूवमेंट चाहता है इस कनेक्शन में, तो कोई एक्शन लेना चाहता है। 29 इसकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। 11 नंबर है, यस 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में और ख़ुद को बैलेंस करना चाहता है। 23 लिसनिंग, इंट्यूशन सुन रहा है गाइस ये पर्सन, इंट्यूटिव हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन की हो रही है। 23 एज हो सकती है इसकी या आपकी। 5 नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या देन वी हैव 31 रिस्क, रिस्क लेना चाहता है गाइस, यहाँ पे फूल टाइप की एनर्जी है। यस, ये पर्सन रिस्क लेगा आप इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज जितना ये कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहा है ना, तो ये अब मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, सो दैट्स वाई ये रिस्क लेगा, मतलब टोटली फ्री होके लेगा कि जो होगा देखा जाएगा बाद में। 31 इसकी आपकी हो सकती है एज। एंड देन वी हैव नंबर 10 लव, ये पर्सन आपसे लव करता है, आपको अपना हार्ट देना चाहता है, इसके दिल में आप लोगों के लिए ही प्यार, बहुत लव करता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इसकी आपकी हो सकती है और कंप्लीशन चाहता है, बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। बट इस टाइम काफ़ी केओस है इस पर्सन की और आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में काफ़ी टावर मोमेंट आया है, चीज़ें बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हैं। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। जितना ज़्यादा आपके कनेक्शन में यहाँ पे बुरा टाइम था, आपने बैड फेस किया है टाइम, तो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, ठीक है। या बिकॉज 9 हमें एंडिंग को बताता है कि बहुत जल्द एंडिंग होने वाली है आपके इस कनेक्शन में जो भी बैड फेस चल रहा है उसकी। सो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं आपके पार्टनर्स करंटली क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, फीलिंग्स, इमोशंस। देन वी हैव फ्लावरिंग, सेटल होना चाहता है गाइस ये पर्सन आपके साथ, आपको देखता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रूम कर रहे हो, काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपकी, काफ़ी ग्लो कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो काफ़ी और अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप काफ़ी अच्छे हो। सो ये पर्सन दैट्स वाई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। द मेजर इसकी नज़र आप पे ही है और आपको खोना नहीं चाहता ये पर्सन, बिकॉज आपसे लव करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन चेंज चाहता है आपके साथ, इस कनेक्शन की रिबर्थ चाहता है, रिन्यूअल भी है और ये भी है ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ चाहता है गाइज, ये इस चेंज चाहता है अपनी लाइफ में, अपने इस कनेक्शन में चेंजेस, ताकि चेंजेस हो। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस, ये वर्क करना चाहता है गाइज इस कनेक्शन पे और ये पर्सन अपनी लाइफ में भी सेटल हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। इंटेंसिटी आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन, एक्शन ले सकता है आपकी तरफ। यस, काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन एडवेंचरस है और विक्ट्री चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, चेंजेस चाहता है। ये पर्सन का दिल चाह रहा है आपकी तरफ आए और मुझे ट्रैवल भी इन्वॉल्व लग रहा है कि आपके इस कनेक्शन में ट्रैवल भी है, ट्रैवल करके इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। यस, नेक्स्ट वी हैव कंडीशनिंग, बट कोई चीज़ इसको कंट्रोल कर रही है गाइस, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस पर्सन को मैनिपुलेट करती है आपके लिए, या इसको कोई रोकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा और काफ़ी डिसीजन लेने में भी इसको प्रॉब्लम हो रही है।
मे बी ये पर्सन मैरिड है, एक तरफ आप हो एक तरफ कोई और है, सो इसको वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है कि ये चूज़ क्या करें। जितना ज़्यादा ये पर्सन मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है ना, तो यही सिचुएशन है यहाँ पे। हमारे पास है न्यू विजन, ये पर्सन अपनी थिंकिंग चेंज कर रहा है, पैटर्न चेंज करना चाहता है, इस कनेक्शन में चेंजेस चाहता है, बिकॉज न्यू विजन का कार्ड है। इस कनेक्शन में चेंज चाहता है ताकि अपना परसेप्शन, थॉट्स चेंज कर रहा है कि किस तरीके से अपनी थॉट्स को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन का जो आउटकम होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन, बैलेंस चाहता है गाइज ये पर्सन आपके साथ। ये एंड यांग का आपका कनेक्शन होता है, कुछ लोगों का ये सोलमेट है और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बैलेंस चाहता है, आप एक दूसरे से डिफरेंस हो, ठीक है, डिफरेंट है, आप लोगों का डिफरेंस है किसी तरह का भी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कलर का डिफरेंस है, सोसाइटी, लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, बट ये आपको देखता है कि आप इसे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो और ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर 222 की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ में और चाहता है बैलेंस हो, आपका इस कनेक्शन में बैलेंस हो। पेशेंस इसने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है ताकि आप दोनों का यूनियन हो, बहुत सोच जो रहा है, सो दैट्स वाई अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, एनर्जी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर इसकी नहीं होगी तो हो सकता है आपकी ये एनर्जी हो, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, वेट कर करके ये आ ही नहीं रहा आपकी तरफ। सो आपको अपने थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलो मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा उनके लिए इस कनेक्शन में, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। 5 of water, page of fire and 2 of fire, then we have page of water। ये पर्सन गाइज फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, बट इस टाइम काफ़ी सैड है ये पर्सन, इसको किसी चीज़ की एंडिंग करके आपकी तरफ आना है। यस, आपको न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है। यस, ये आगे आपके लिए स्टेप लेगा। यस, ये आपका फ्रेंड है तो ये एंटर होगा गाइज आपकी लाइफ में और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है इस पर्सन से। मुझे लग रहा है जैसे 2 to 5 मंथ्स में ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, फ्यूचर में ये है कि ये आपको मैसेज कर सकता है, एज अ फ्रेंड ही स्टार्ट करेगा इस कनेक्शन को दोबारा, बिकॉज आपके साथ ये वर्क करना चाहता है, फ्यूचर में पार्टनरशिप करना चाहता है। हो सकता है मिलके कोई बिजनेस कर सकता है आपके साथ, कोई जॉब कर सकता है आपके साथ, मतलब सेम टीम वर्क कर सकता है कोई। यस, ये खुद आएगा आपकी तरफ क्योंकि ये मूव फॉरवर्ड चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि लाइक ये पर्सन सोचेगा कि अब पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं उस पर रोने धोने का फ़ायदा नहीं है। सो इस पर्सन को खुद को स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज पेजेस की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, एज डिफरेंस आपका डेफिनेटली यहाँ पे है। यहाँ तो लुक में मेच्योर है, यहाँ अदरवाइज ये पर्सन का कुछ माइंड इमेच्योर है। तो ये मैसेज करेगा गाइज आपको, बिकॉज आप इस पर्सन को काफ़ी क्रश है और काफ़ी अट्रैक्शन है आपकी तरफ। या सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।